पर बाहर निकलते हुए, और उनके साथ है संजय प्रसाद। संजय सर, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में संजय सर को देख पा रहे हैं, संजय प्रसाद। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिलाते हुए यहाँ पर और योगी आदित्यनाथ साथ में राजू दास उनको छोड़ने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे, और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर अपने गाड़ी में बैठ चुके हैं। यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे जाएंगे टेंट हाउस में जाकर जायजा लेंगे, और 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये समीक्षा बैठक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समीक्षा बैठक देखी जा रही है। धर्मपथ, रामपथ और उन तमाम रूट पे जहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे, सरयू घाट के रूट पर, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा सकते हैं, जायजा ले सकते हैं। और इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाड़ी जो है धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ कार सेवकपुरम के पास जो टेंट हाउस है, उस टेंट हाउस का जाकर वहां पर जायजा लेंगे, और यहां से हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन हो चुका है। अब सीधे यहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे, रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। रामलला के दर्शन पूजन करने के बाद सीधे जो भव्य दिव्य नई अलौकिक मंदिर बनी हुई है, उसका भी वो जायजा लेंगे कि कितना काम हो चुका है, क्योंकि अब 100% काम ग्राउंड फ्लोर पर हो चुका है, तो जाहिर तौर पे उसका जायजा लेंगे। वहां पर ऑलरेडी पहले से जो ट्रस्ट के बड़े अधिकारी हैं, चंपत राय और जो तमाम दूसरे अधिकारी हैं, वो रामलला के परिसर में इस वक्त मौजूद हैं। जाहिर तौर पर उनसे ब्रीफिंग ले सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो अगले कुछ ही मिनट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन पूजन करेंगे, और उसके बाद जाके भव्य नव्य दिव्य जो अलौकिक मंदिर बनी है भगवान राम की, उसका भी जाकर जायजा लेंगे। जी, तस्वीरें आप देख रहे हैं, हनुमानगढ़ी से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं, और हनुमानगढ़ी में कहा जाता है कि भगवान श्री हनुमान की मौजूदगी रहती है, और अयोध्या की रक्षा वो वहीं बैठकर करते हैं। योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं, श्री राम मंदिर के निर्माण कार्यों की प्रगति को देखेंगे। इसके साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां भी परखेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर अलग अलग जिम्मेदारियों के लिए मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री करीब 11 बजे के करीब अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे थे, और उसके बाद आप देखिए हनुमानगढ़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हनुमानगढ़ी में मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए तमाम साधु संतों के साथ, और उसके बाद श्री राम जन्मभूमि परिसर के अलावा अमानीगंज जलकल परिसर, पुलिस कंट्रोल रूम, लता मंगेशकर चौक, और उसके बाद जो एक टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है, वहां भी वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। फिलहाल हम सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, इस वक्त क्या कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और यहां से कहां जाने का प्लान? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला जो है इस वक्त हनुमानगढ़ी मंदिर से बाहर निकला है, यानी इस वक्त भक्ति पथ से होकर राम पथ होते हुए वो भगवान श्री राम के मंदिर जाएंगे, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे, और उसके बाद जो नव्य दिव्य अलौकिक मंदिर बनाया गया है उसका जाकर वहां पर वो जायजा लेंगे। ट्रस्ट के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, इंक्लूडिंग चंपत राय, वो सभी अधिकारी जो हैं इस वक्त अंदर मौजूद है। एक तस्वीर में आपको यहाँ सबसे पहले दिखा दूं, जैसे ही हनुमानगढ़ी मंदिर से दर्शन पूजन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकले हैं, और उसके बाद यहाँ पर तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जो श्रद्धालु है, दरअसल मुख्यमंत्री का जो प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के मद्देनजर यहाँ पर जो आम श्रद्धालुओं को अंदर जाने से रोका गया था, और अब जो है अंदर जाने के लिए आम श्रद्धालुओं को यहाँ पर जाने दिया जा रहा है। तो अब मुख्यमंत्री का जो काफिला जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से, अब रामपथ पर है, और रामपथ से एंट्री कर रहा है मुख्यमंत्री का काफिला। इस वक्त रामलला के दर्शन पूजन करने के लिए वो जा रहे हैं, और भी यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर लोग मौजूद है। आप लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एकदम पास से देखा, जी जी, क्या कहेंगे? बहुत अच्छे हैं, देश के लिए बहुत अच्छे हैं। अयोध्या के विकास के बारे में क्या बहुत अच्छा विकास हो रहा है अयोध्या का। जी, आप क्या कहेंगे अयोध्या के विकास में? अयोध्या में रोड चौड़ीकरण हो रहा है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। हमारे योगी जी, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, राजू दास जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, सीधे लाइव जोड़ रहे हैं। राजू दास जी, ये बताइए मुख्यमंत्री जी से क्या बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई पहले? अभी तत्काल में भी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जैसे मैंने उनको रिसीव किया, रिसीव करते ही उन्होंने कहा कि अयोध्या कैसी लग रही है। हमने कहा महाराज जी बहुत बहुत आपको साधुवाद और आभार। बोले कि प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे थे उस दिन, आप बात कर रहे थे? हमने कहा प्रधानमंत्री जी यही कह रहे थे कि अयोध्या कैसी लग रही है, रेलवे स्टेशन कैसा लगा और एयरपोर्ट कैसे लगा। हमने कहा बहुत बहुत साधुवाद है, ठीक है राम जन्मभूमि पर बात और विवाद चल रहा था, लेकिन रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे नहीं चल रहा था। तो जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या देखने में भी खूबसूरत, और अयोध्या जो आ रहा है व्यक्ति उसको बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके नाते योगी जी मुस्कुराते हुए बोले इसीलिए तो मैं कह रहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि विश्व के प्रमुखता में अयोध्या आएगी। आज अयोध्या आ रही है।
और क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि जब जा रहे थे मुख्यमंत्री जी तो उस दौरान भी आपकी उनसे कुछ बातचीत हुई थी, आप मुस्कुरा रहे थे, मुख्यमंत्री जी भी मुस्कुरा रहे थे, कुछ बातचीत हुई? जी, उन्होंने कहा था कि महाराज जी और भी जितना से जितना हो सके, जहां आपको लगे कि ये काम होना चाहिए, हमारे अधिकारी हैं उनको जरूर आप कहिएगा कि इस काम को और अच्छे तरीके से किया जाए। क्योंकि उस दिन 22 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में, खड़ दर्शन शंभु भेष के महात्मा के मौजूदगी में, और दुनिया के कोने कोने से वो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग सनातनी आ रहे हैं, तो उनको देखना चाहिए ना कि अयोध्या कितनी सुंदर और अच्छी लग रही है। क्या योगी जी ने निर्माण किया, क्या मोदी जी की प्रयास था जो अयोध्या बदली है। आज से जो 3 साल पहले जिन लोगों ने अयोध्या को देखा होगा, जो आज अयोध्या देखे होंगे, उनको लगेगा कि हाँ वाकई में अयोध्या में ये परिवर्तन योगी जी ला पाए हैं। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आते हैं और खुद आके मॉनिटरिंग कर रहे हैं विकास परियोजनाओं का, खुद समीक्षा बैठक कर, कितना प्रभाव है कि तेजी से काम हुआ है इस पर? नहीं, इससे उन राजनेताओं को जो अदर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको सलाह लेना चाहिए। इतना व्यस्ततम समय होने के बावजूद भी, इतने बड़े उत्तर प्रदेश होने के बावजूद भी, जहां पर तमाम धर्म मतांतर के मानने वाले लोग रहते हों, वहां पर इस प्रकार से योगी जी जब भी आना, अयोध्या आना, और अयोध्या राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे, हनुमान जी का दर्शन पूजन करना, राम जन्मभूमि जाना, उसके बाद विकास कार्य की समीक्षा, जहां वो काम हो रहा है वह खुद जाकर मॉनिटरिंग करना, मुआयना करना, क्या कमी है कमी निकाल कर प्रशासन को कहना कि ये काम ऐसा करो, ऐसा कहीं मुख्यमंत्री नहीं देखा। आज शाम को 4 बजे आपकी फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात है, सभी साधुओं से मुलाकात होगी, महंतों से मुलाकात होगी, कुछ सोच कर रखा है कि शाम को 4 बजे आप लोग क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से? जी, शाम को 4 बजे जब बैठक होगी, उस बैठक में थोड़ा सा और भी वार्ता होगी कि जिस प्रकार से सनातन पे लोग कुठाराघात करते हैं, आपसे निवेदन है महाराज जी, कुछ ऐसा उत्तर प्रदेश में सख्त कानून बने कि इस प्रकार से सनातन को अपमान करने की कोई हिम्मत ना जुटा पाए। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये थे महंत राजू दास जी हमारे साथ। महंत राजू दास जी, जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी के दर्शन करने आते हैं तो उनके बगल में हम राजू दास जी को देखते हैं। राजू दास जी, और कुछ आप चाहते हैं कि अयोध्या में बदलाव हो, कुछ मुख्यमंत्री जी से और कुछ कहें? नहीं, अयोध्या और भी बदलाव हो। अयोध्या आसपास इधर बस्ती, गोंडा, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, ये जो हमारी सामांतरण सीमा का जो जिला है, इसमें भी थोड़ा सा और भी पुनरुद्धार का कार्यक्रम हो और भी डेवलपमेंट हो, अयोध्या को और बढ़ाया जाए और सौंदर्यीकरण किया जाए। अयोध्या में जितने सरकार एक्वायर कर रही है, अयोध्या वासियों को थोड़ा चिंता और चिंतन करने की जरूरत है उनके लिए कि मुआवजा सही तरीके से मिल पाए और भी अच्छी तरीके से लोग हंसते हंसते अपना जमीन, अपनी मकान, अपनी दुकान दें तो राम राज्य अच्छा लगेगा। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, अयोध्या में आज के तारीख में 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आ जा रहे हैं, तो भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद कितने लोग आएंगे? हमारी जो योजना है 10 लाख डेली राम भक्त आए, दर्शन और पूजन करें, ऐसी तैयारी हम लोगों ने किया है। और उसी तैयारी के तहत हम लोगों ने जो तैयारी की है, आपके सामने दिख रहा है, ये रास्ते, ये चौड़ीकरण, ये गलियां, ये सड़कें, वहां से लेकर नया घाट से लेकर शहादतगंज तक आप देखेंगे, हनुमानगढ़ी से दशरथ महल, राम जन्मभूमि और राम जन्मभूमि की गेट, इस प्रकार से तैयारी किया गया है कि 10 लाख भी राम भक्त डेली आएंगे, उनको अच्छे तरीके से हम दर्शन और पूजन करा पाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। ये थे महंत राजू दास जी जो कह रहे हैं कि अब शाम को 4 बजे जब साधु संतों और महंतों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी तो उस दौरान जिस तरीके से दूसरी विपक्षी पार्टियां सनातन धर्म पर सवाल उठाती हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत करेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंच चुके हैं रामलला के मंदिर में, वहां पर दर्शन पूजन कर रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, और हम आपके आसपास लोग भी देख पा रहे हैं जो कि इस वक्त उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, और इस वक्त जय श्री राम के नारों से भी गुंजायमान पूरा वो प्रेमिसेस, पूरा परिसर दिखाई दे रहा है। लेकिन अमित, लोगों से बात कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपील की गई थी कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से हम मंदिरों के स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेंगे। कैसे देख रहे हैं इस अपील को लोग? जी बिल्कुल, मैं सीधे यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर जो पहुंचे हुए हैं, सीधे उनसे बातचीत कर लेते हैं। और भी साधु संत हमारे साथ अयोध्या के हैं, क्योंकि अयोध्या में जब हम आते हैं तो केवल हर तरफ साधु संत महंत ही हमें नजर आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि 14 तारीख से मठों मंदिरों में सफाई अभियान चलाया जाए, पाठ पूजन वहाँ पर हो, पूर्ण दिवाली मनाया जाएगा। हाँ, बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि रामलला विराजमान हो रहे हैं। और ये तो दिवाली हम मनाते थे नवंबर दिसंबर वाली, अब इससे भी बड़ी दिवाली हम मनाएंगे 22 जनवरी को, और एक इतिहास रचा जाएगा कि हाँ, दिवाली से भी बड़ा उत्सव हम 22 जनवरी को मनाएंगे। हम हिंदुओं के लिए बहुत गर्व की बात है ये। हिंदुओं के लिए आप बताइए, आप यहीं अयोध्या के हैं कि ये बाहर के? अयोध्या के हैं। अयोध्या के हैं जी। तो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा सफाई अभियान, उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि 5 दिए भी जलाने हर सनातन धर्मियों को अपने घरों में प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़कर अपील की थी। प्रधानमंत्री जी ने तो पूरे विश्व में एक ऐसा सफाई कर दिया है जो जिस प्रकार से लोग
की सोच थी, उन सोच की सफाई करके समस्त जनमानस को एक में जोड़ करके जितने भ्रष्टाचारी विरोधी और जिस प्रकार से कहा जाए कि राम के प्रति जितनी बड़ी जो है विद्वेष थी, उन सभी ईर्षाओं को, जाति मतांतर को, भेद को, भाव को सबसे रहित करके और सबको एक में जोड़ दिया। तो सबसे पहला तो सफाई उन्होंने यही कर दिया। ठीक है, और आप मठों मंदिरों के सफाई लगातार? मठ मंदिर की जो सफाई अब उसमें ये राम की नगरी है, और राम की नगरी में तो सफाई हम तो कहते हैं कि पूरे विश्व की सफाई कर दिया। अब इससे बड़ी सफाई कोई हो ही नहीं सकती। आप बताइए मैडम, आप वीडियो बना रही हैं दूर से, आप हमको बताइए किस तरीके से प्रधानमंत्री के बयान को आप देखती हैं? प्रधानमंत्री के बयान को देखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। आज योगी भी आए, उनको भी देखा सामने से, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी मिली। और यहाँ कितनी अच्छी तरक्की हो गई, हर तरफ देखे कितनी सफाई, और यहाँ की जो गलियाँ चौड़े हो गए, रास्ते, ये सब देख के बहुत ही अच्छा लगता है। अब तो पूरी अयोध्या ही काया पलट हो गई। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हम हैं? तो अयोध्या के ही हैं, प्रॉपर अयोध्या के ही है। आप लोग कहाँ से? अयोध्या से ही हैं? उतरौला से हैं। अमित, जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं एक बार, क्योंकि वो अयोध्या के ही रहने वाले हैं, उनसे जानिए कि अब राम पथ पर भी ई बसों का संचालन शुरू होगा। ई बसों जैसी व्यवस्था को लेकर क्या सोचना है उनका? एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएंगी प्लीज? जो अयोध्या वासी वहां पर मौजूद हैं आपके पास, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि राम पथ और भक्ति पथ पर अब इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन शुरू होगा। कितना एक्साइटिंग है ये उनके लिए, कितना उत्साहवर्धक है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, राम पथ, भक्ति पथ, इलेक्ट्रॉनिक, अभी हम छोटी गाड़ियां तो देख रहे हैं, छोटी गाड़ियां जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं वो तो चली रही है, इलेक्ट्रॉनिक बस भी चलेंगे। उस पर आप लोग कितना एक्साइटेड हैं? जो गाड़ियां इस वक्त लगाई गई हैं उससे ये मालूम होता है कि हम किसी दूसरे देश में घूम रहे हैं, और जो यहाँ का विकास है, पहली बार इतना विकास हुआ। ये कलयुग नहीं समझ, त्रेता युग आ गया है। त्रेता युग में त्रेता युग में पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल त्रेता युग में चल रहे हैं हम लोग। यानी जिस तरीके से त्रेता युग में भगवान वनवास काट कर पहुंचे थे और आए थे, उसी तरह माहौल बना हुआ है इस समय त्रेता युग आ गया है। बस योगी और मोदी की जय हो, विजय हो। और 22 तारीख का जो माहौल होगा वो त्रेता युग वाला माहौल होगा। हर जगह दीपावली मनाई जाएगी, त्रेता युग भाभी दीपावली मनाई जाएगी, पूरे हिंदुस्तान में मनाई जाएगी, दुनिया में मनाई जाएगी इस बार। आप कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? उत्तराखंड से आए हैं। उत्तराखंड से आए हैं आप। क्या कहेंगे जिस तरीके से अब इलेक्ट्रॉनिक बसें हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पर चलती हुई, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ चलती हुई, और जिस तरीके से भव्यता दिव्यता अयोध्या की दिख रही है, क्या कहेंगे इससे? हम यही कहेंगे कि अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है और 500 साल के बाद रामलला अपनी जगह में विराजने के लिए जा रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हम धनी हैं और हमें खुशी है कि हमारे उत्तराखंड के रहने वाले हैं योगी जी, जो उत्तर प्रदेश में राज कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, आज से पहले आप अयोध्या आए थे? आज से पहले अयोध्या आए थे? हम सीमा सुरक्षा बल से सेवानिवृत्त हैं। हम यहाँ से गुजरे जरूर हैं ट्रेन से, लेकिन हम अयोध्या आए नहीं थे। मैंने इससे पहले अयोध्या की तस्वीर नहीं देखी, जो पहली तस्वीर देखी है भव्यता वाली देखी और भव्यता वाली देख रहे हैं, और हमें बड़ा संतोष हो रहा है। बिल्कुल अमित, और 500 सालों का जो इंतजार है ये खत्म हो रहा है, और अयोध्या नगरी को इस तरीके से बदलते हुए देखकर लोग यही कह रहे हैं कि हम कलयुग में नहीं बल्कि त्रेता युग में पहुंच गए, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। हर मुमकिन कोशिश की, और जब बात नहीं बनी तो पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद शुरू हुआ लिफ्ट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन। सबसे पहले यह देखा गया कि लिफ्ट कहां फंसी है। इसके बाद ऊपरी मंजिल से लिफ्ट के दरवाजे को खोला गया, और फिर फायर ब्रिगेड के 2 लोग रस्सी की मदद से उस लिफ्ट के ऊपरी हिस्से पर पहुंच गए। लिफ्ट दीवारों के बीच फंसी हुई थी, इसीलिए लोगों को निकालने के लिए लिफ्ट की तो फिलहाल ये तस्वीरें आप अयोध्या से लाइव देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी और रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले वहां पर सुरक्षा के क्या इंतजामात हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, उसका जायजा लेने पहुंचे हैं। इससे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे थे। भगवान
श्री हनुमान जी के दर्शन किए और हनुमानगढ़ी के बाद अब भगवान रामलला के दर्शन करने योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। इसके बाद वो टेंट सिटी जाएंगे और वहां पे किस तरह की तैयारियां हैं इसका भी जायजा लेंगे। इसके अलावा साधु संतों के साथ उनकी एक मीटिंग है शाम को 4 बजे, जिसमें वो ये जानेंगे कि कहाँ कोई कमी अगर रह गई है तो उसे किस तरीके से पूरा किया जाए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां आपको बताएं जोरों पर हैं और ऐसे में इस बीच प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच और प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे जोशो खरोश उत्साह लोगों में, भक्तों में देखने को मिल रहा है। और उससे पहले इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो इस वक्त रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं। हाथ जोड़कर भावपूर्ण भाव भंगिमा के साथ आप देख सकते हैं कि उनकी मौजूदगी, और इसके बाद वो तैयारियों का जायजा लेने पहुंचेंगे और लोगों से संभव हुआ तो बातचीत भी करेंगे। सुबह 11 बजे के करीब अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे थे और उसके बाद सीधा वो हनुमानगढ़ी रामपथ भक्तिपथ होते हुए रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं और आरती लेते हुए इस वक्त आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं। और इससे पहले जिस तरीके से हमारे सहयोगी अमित भी हमें बता रहे थे कि कोई मुख्यमंत्री जब इस कदर बारीकी से हर एक तैयारी का जायजा ले, ग्राउंड पर उतरकर हर चीज को देखे, बार बार समझने पहुंचे और कोई कमी अगर रह गई है तो उस कमी को सुधारने के निर्देश दे और खुद मौजूद रहे वहां पर, तो जाहिर तौर पर यह अपने आप में नजीर है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का जायजा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से लिया जाएगा और साधु संतों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि आज जो मीटिंग उनके साथ होगी योगी आदित्यनाथ की, उसमें सनातन पर जिस तरीके से प्रहार किया जाता है, चोट की जाती है, इसको लेकर भी एक्शन लेने की मांग साधु संतों की ओर से की जाएगी।